वेलकम बैक गाइस। टाइम ख़राब किए बिना हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। शुरू से शुरू करते हैं। चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो हम देखने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर। पिछले पार्ट में हमने इसके यूसेज देखे थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। आज हम केस देखने जा रहे हैं, जिसमें जहां पर कॉनकेव मिरर के जो केस हैं वो 6 केस हैं। आपके कितने केस हैं? वो 6 केस हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसमें कितने केस हैं? 2 केस हैं। आपको फटाफट समझ में आ जाएगी, परेशानी नहीं होने की। आप बस मेरे साथ वीडियो के साथ में अंत तक बने रहें। देखिए, बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ मैं। यह आपका यहाँ पर कहीं एक आपका कॉनकेव मिरर है। मिरर के बाद आपका देखिए, इसमें 6 चीज़ें जो शॉर्टकट वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। अगर मैं यहाँ बनाऊँ इमेज और यहाँ बनाऊँ आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये ऑब्जेक्ट, इसमें 6 कंडीशन क्या क्या है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, फोकस पे इमेज बनेगी। ये रूल कह लीजिए आप या फिर ट्रिक कह लीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पे इमेज बनेगी। अब इसका उल्टा ले लीजिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसी का उल्टा कर दीजिए। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट पे इमेज बनी। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो सी पर ही इमेज बनेगी। ठीक है, रूल नंबर 3 ये हो गया। रूल नंबर 4, देखिए ये मैं सीरीज में नहीं बता रहा हूँ, आगे पीछे हो सकते हैं। जब मैं बनाऊंगा तब सीरीज में बनाऊंगा, अभी आगे पीछे आपको याद हो जाए इस वजह से ट्रिक बता रहा हूँ। ये अगर आपका सेंटर एंड इनफाइनाइट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, क्या बोला मैंने? सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी? फोकस एंड सेंटर के बीच में। अब इसका उल्टा कर लीजिए, रूल नंबर 5। फोकस एंड सी यानी कि सेंटर के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? बिल्कुल सही कहा आपने, इनफाइनाइट एंड सेंटर के बीच में बनेगी। ठीक है, देखिए 5 केस आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। छठा जो केस है वो बिल्कुल अलग केस है, वो भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब फोकस एंड पोल के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? आप लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। अब देखिए सवाल ये उठता है कि इस तरीके से भैया आपने बता तो दिया, या सर आपने बता तो दिया, लेकिन हम समझेंगे कैसे? देखिए मैं 1 बाय 1 करके सबसे पहले आपको समझा देता हूँ होता क्या है। आप ये कॉनकेव, ये 6 केसेस हैं, मैं लिख देता हूँ ऊपर, 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, आगे देखिएगा। सबसे पहले इसमें मोटी मोटी चीज़ें समझ लेते हैं। ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, पीछे इसके कोटिंग कर दी मरकरी या सिल्वर की। ठीक है, अब करने के बाद हमने यहाँ से एक लाइन लेकर आई। इस लाइन को क्या बोला था मैंने? बिल्कुल सही पकड़े हैं अब, प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, सही जा रहे हो आप। बीच में ये पोल कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पॉइंट आके मिल रहा है इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर दूर कहीं इसे इनफाइनाइट बोलते हैं। थोड़ा सा इधर चल के, बिल्कुल सही कहा आपने, फोकस बोलते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। ठीक है, बिल्कुल। अब हमारे पास जो है डायग्राम तैयार है। अब हम देखिए इसमें क्या होता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये जो इनफाइनाइट है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी? सही बोले, इमेज यहाँ बनेगी। अब इसका उल्टा कर दीजिए, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। वेरी गुड। अगला देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो मेरी इमेज भी यहीं बनेगी। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, सेंटर एंड इनफाइनाइट, कहने का मतलब ये सेंटर है, ये इनफाइनाइट है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इतने यहाँ से लेकर के इतने हिस्से में कहीं बीच में हुआ, अगर यहाँ हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, कहीं भी हुआ, तो इमेज आपकी इसके सेंटर के और फोकस के बीच में यहाँ बनेगी। अब इसका उल्टा कर दीजिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका ऑब्जेक्ट हुआ तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी? यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे पहले का आपने ये कर रहा था ना, सेंटर एंड फोकस के बीच में अगर इमेज, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज बनी यहाँ, अब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज बनी यहाँ। ठीक है, इन दोनों का उल्टा। अब देखिए 5 हमने कर लिए। छठा क्या है? अगर फोकस एंड पोल के बीच में, फोकस या पोल, अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, इन दोनों के बीच में है, तो इमेज आपकी यहाँ बनेगी पीछे। ठीक है, 6 केस इसके पूरे हुए। 1 बाय 1 करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट। अब इससे केस बनाने से पहले एक छोटी सी ट्रिक और है जिससे कि जल्दी याद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अगर कोई लाइन पैरेलल आती है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइट आती है तो वो टकरा के इस शीशे से कहाँ से होकर के गुजरती है? फोकस से। रूल है, याद रखना, चेंज नहीं होने का किसी भी उसमें। आगे देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है? इसी का उल्टा कर दीजिए ऊपर वाले केस का। अगर कोई लाइट फोकस से होके आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। उल्टा ही कर दीजिए इसका। पहला अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से होके गई, अब फोकस से ही आई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। आगे देखिएगा,
अगर कोई लाइट पोल से आई, पोल से टकराई, बिल्कुल सेंटर ऑफ पोल, यहाँ से जो मैं बता रहा था पोल से अगर टकराई तो उसी एंगल से वापस चली जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाने की। यानी कि ये आई, ये पोल है, ऐसे ही जाएगी, ये आई पोल है, ऐसे टकराई, टकराने के बाद ऐसे नहीं जाने की। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला ये कह रहा है कि जो लाइट सेंटर ऑफ फोकस से आती है उसी सेंटर ऑफ फोकस से वो लाइट तुरंत वापस चली जाती है, ठीक है। क्लियर है इतना। आज मैंने आपको क्या क्या बताया, आज मैंने आपको बताया ये 6 चीज़ें, ट्रिक बताई कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ये ट्रिक बताई। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस द्वारा रिमेंबर करवाया, इन्फिनाइट बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सारी चीज़ें बताई है मैंने आपको, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है ये मैं अप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में आगे का टॉपिक पे यानी कि जो 6 केसेस हैं वो बताऊंगा। इन्हीं 6 केसेस पर हमारा जो है आपका बेस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस, ठीक है। मिलते हैं आगे।